Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। चलो तो शुरू करते हैं, किया जाए। देखें आज कहां तक पहुंच पाते हैं। तो आज 18 तारीख हो गया हम लोग का है, तो 3 दिन और 26 जनवरी से पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को खत्म करना ही है, कर ही देंगे। उसके बाद भी 2 चैप्टर बच जाएगा, 3 चैप्टर और। तो कल जो हम जहां तक रोक दिए थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो कल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कैलकुलेशन था, ये जो पिक्चर हमारा जो तस्वीर है वो अपना सामने दिखाई दे रहा है। जो कल का तस्वीर है उसी को हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये 50 हो गया mm में, 10 mm का ये थिकनेस हो गया, इसका ये 50 हो गया, ये 10, ये 50, सारा डायमेंशन मेंशन किया हुआ है। सबको मैं सर फिर से लिख दे रहे हैं। तो ये 10 हो गया और इसका 50 mm इसकी हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कल का निकाले थे वो मोमेंट ऑफ मॉर्निंग सर। हाँ भाई, सबको मॉर्निंग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम निकाले थे, हमने निकाला था अबाउट सेंट्रॉइड का। तो पहला कंडीशन जो केस 1 था, केस 1 वो था मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI करके लिख दे रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट हमने निकाला। कैसे निकाले थे? हर का एक्सिस के अबाउट हम इसका सेंटर लिए, इसका लिए, अब इसके अबाउट लिए। आज हम देखेंगे केस 2 में, देखेंगे जो हम लोग यहाँ पे केस 1 हो गया। केस 2 हम देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस या कह सकते हो बॉटम बेस भी कह सकते हो। जैसे बेस इसको बोलते हैं जिसपे ये बैठा हुआ है, इसको बोलते हैं टॉप एज, इसको बोलते हैं बॉटम एज। तो बॉटम के अकॉर्डिंग हमें निकालना है।
तो ये हमारा केस 2 है। तो केस 1 तो हम कल दिखा दिए थे, आज हम केस 2 दिखाएंगे कि हम बेस के रिस्पेक्ट में इस पूरे आई सेक्शन जो सिमेट्रिकल बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। तो कहाँ से, हाँ तो अब हमें केस 2 पे जाना है, ठीक है ना। केस 1 हो गया, तो केस 1 को चीज को हम बिता दे रहे हैं। यार इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस पे निकालना है। तो क्वेश्चन अगर पूछा कि भाई बेस पे निकालना, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि ये तस्वीर को तो बनाओ कॉपी पे पेंसिल, जब भी बनाओ पेंसिल से बना के, उसके बाद डायमेंशन जो है वो सब लिख लोगे। बॉडी सिमेट्रिकल है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बीच वाला पॉइंट हो जाएगा। अब हमें बेस पे निकालना है तो हम बेस से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये बेस पर हो गया, ठीक है ना, ये बेस पर हो गया। अब बेस का कुछ एक्सिस मान लो अपने मन से, जैसे कि ये सेंट्रॉइड का इसको एक्स एक्स माने हैं, जिसको जो अच्छा लगे वो मान सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि हम इसको एक्स माने हैं, तुमको लग रहा है तो सीजी लिख दो, तुमको अच्छा लगता है तो 1 2 लिख दो, तुमको अच्छा लगता है वो pk1, जो अच्छा नाम लगता है वो लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो हमने यहाँ पे एक्स एक्स लिख दिए हैं। क्वेश्चन कहता है अबाउट बेस, तो हमें बेस पे एक लाइन ड्रॉ कर देना, बेस जमीनी ऊपर लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अब इसका जो नाम देना है तुम दे दो। तो हम इस एक्सिस का नाम हम अपने मर्जी से दे देते हैं, क्योंकि बेस है तो बी और बी डैश कर देते हैं। बी डैश मतलब बी फॉर बेस, ये हम अपने तरीका से लिखते, कोई ऐसा नियम रूल नहीं है कि यहाँ पे बी लिखे। ये एक्सिस का नाम से लिख दिए है बी, बी डैश, बी मतलब फॉर बेस। तो अब हमें ये काम कर लिए हैं, तो अब हम इस सबको मिटा दें, कुछ जगह नहीं है तो अब इस सबको हम यहाँ मिटा देंगे। चलो तो अब हमको ये बेस निकालना, अब इसके रिस्पेक्ट में सबको देखना है, ठीक है। जस्ट लाइक क्या है, इसको तुम ऐसे समझो, ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये बेस है, तो अब बेस के अबाउट हमको लेना है, ठीक है। हमें ऐसे घुमाना है, बीच का ऐसे नहीं, ऐसे इसके बेस के अबाउट घुमाना है। तो अब इस बेस के रिस्पेक्ट में हमको सबका मोमेंट निकाल लेना है। सबसे पहली बात, ये स्टैंडर्ड शेप तो है नहीं, स्टैंडर्ड शेप इसमें बनाया जाता है। तो इसमें 3 तो स्टैंडर्ड शेप बनाते हैं। पहला बन गया फर्स्ट, नाम दे सकते हो, हाँ नाम दे दो, 1 ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4, तो 1 2 3 4 एक तो बन गया रेक्टेंगुलर शेप का स्टैंडर्ड। तो 1 बाय 1 पर बनाएंगे, ठीक है। तो बेस के अबाउट निकालना, सबसे पहले बाबू स्टैंडर्ड शेप का सीजी निकालो, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालो। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकलेगा, तो अब 1 में देखो, फिर रिपीट कर रहे हैं, हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है बेस के अबाउट, तो हम बेस पे खींच लिए हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना है पूरे ऑब्जेक्ट का, लेकिन पूरे ऑब्जेक्ट एक स्टैंडर्ड शेप है नहीं, बीच में खोखला टाइप का है, आई सेक्शन है। तो हम इजी के लिए क्या करेंगे कि जो स्टैंडर्ड शेप है जिसका मुझे फॉर्मूला सूत्र मालूम है, हम उसको निकाल लेंगे। तो हम पहले 1 2 3 4 जो एक सेक्शन है जो स्टैंडर्ड शेप है उसका हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका यहां से पास करवाएंगे लाइन, हमने देखो पास करवाएंगे। ये यहां से पास करवाएं। अब इसको क्या नाम देना चाहते हो, अपने मर्जी से जो नाम देना दे सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम बाबू हम करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड शेप के बीच से पास कर रहा है, तो हर स्टैंडर्ड का हम सीजी मान लेते हैं। सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लाइन पास हो रहा है। तो अब इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो हम लिख देते, तुम चेक करोगे सही गलत है।
तो पहले वन सेक्शन का निकाले, 1 1 2 3 4। तो सेक्शन यहाँ पे अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं सेक्शन 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 सेक्शन 1 के लिए है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ गए सर? अब तो 10 को काट रहा है, ठीक है, तो 50 इंटू 10⁻³ ये निकल गया। अब ये सीजी निकला इस स्टैंडर्ड शेप का, निकालना किसके अबाउट है? निकालना है बीबी डैश के अबाउट। तो हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? समांतर का नियम, मतलब पैरेलल थ्योरम यूज करेंगे। ये दो लाइन इसके पैरेलल है बाबू। यस सर। तो हम कौन, तो क्या होता फॉर्मूला हमको बताओ? जिसके अबाउट निकालना है, जिसके अबाउट निकालना है, तो सेंटर फॉर्मूला क्या है हमारे पास? तो फॉर्मूला को थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देंगे। यस सर। तो आई सी जी प्लस ए वाई स्क्वायर। जो फॉर्मूला हम उसको लिख रहे हैं, जिसके अबाउट भी निकालना है एक्स, मतलब जिसके अबाउट निकाल को जो मान लो, उसके लिए जरूरी है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होना जरूरी है, प्लस उस सेक्शन का एरिया होना जरूरी है, और इस दोनों एक्सिस के बीच की दूरी होना जरूरी है वाई स्क्वायर। तो हमको निकल जाएगा अबाउट इसके एक्सिस। तो अब हम लोग ये फॉर्मूला हमारे पास है, ये फॉर्मूला को थोड़ा सा हम ऐसे बादल के रूप में डाल देते हैं। याद रहना चाहिए कि फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अनुसार हम निकालेंगे। अभी जो सीजी निकला है स्टैंडर्ड का निकल चुका है। अब यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग है, तो पहला सेक्शन 1 2 3 4 का निकालना है, ठीक है ना? तो चलो, तो मेरा हमको अब निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके आधार पे? बेस के आधार पे, बी एंड बी डैश के आधार पे निकालना है। तो हमें चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होना बहुत जरूरी है, जो कि हम निकाल चुके हैं 50 गुना 10⁻³ उसके बाद बाबू प्लस कर देते हैं। प्लस करने के बाद देखो एरिया है, ये किसका एरिया होगा? एरिया ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब 1 2 3 4 इसका एरिया कितना हो जाएगा? 50 into 10। वेरी गुड, 50 into 10। ये भी बहुत बेसिक चल रहा, बस बेसिक पकड़ लोगे, उसके बाद जो बॉडी पूछेगा वो सब बन जाएगा, कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं है। तो एरिया निकल गया। अब आ जाओ वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर मतलब जिसके अबाउट निकालना है उसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, आपको खोल के देखो कि कितनी दूरी होगी। 65 कैसा होगा? 65 सर। ओके, वहां से 35 हो गया, और ये 25 हो गया, और ये 5 हो गया। 25 और 5, ये 5 और 30। यस सर। 65। वेरी गुड। तो ये हो गया गुना 65 का स्क्वायर। बस कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेटर उठा दो, जितना अच्छा गुना भाग करना चाहते हो कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। ये किसका निकला? ये निकला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेक्शन का निकला अबाउट बेस। तुम्हारा पहला काम खत्म। अब अब आ जाओ तुम दूसरे सेक्शन पे आ जाओ। मतलब दूसरा स्टैंडर्ड कौन सा है? दूसरा स्टैंडर्ड तुमको है ये वाला चीज, ये दूसरा स्टैंडर्ड है। इसका भी कुछ नाम दे देते हैं हम लोग हैं, तो नाम दे देते हैं। कहां से शुरू करें हम लोग? तो 1 2 3 4 दे दिए हैं। इसका नाम देते हैं यहाँ से, ये जो गोल गोल बंद कर दिए हैं, तो इसका नाम दे दो 5 6 7 8। ठीक है,
न्यूमेरिकल में कुछ किताबों में ABCDFGH ऐसे भी दिखाता है, हम यहाँ पे 1 2 3 करके देख रहे हैं। ठीक है, अब हम इस चीज को मिटाएंगे, ये तुम लोग कैलकुलेट करके देख लेना कितना आंसर आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से मुझे आंसर नहीं पता, लेकिन अपने मन से कुछ भी लिख दे रहे हैं, हम मन से लिख दे रहे हैं। जैसे मान लेते 2 8 6 आ गया सर। हाँ 2 सर आंसर आ गया सर। 21166666.67। एक मैं धीरे धीरे बोलता हूँ जरा। हाँ बोलो। 211 कोई देख के बोलो। हाँ एक मिनट। 2 11 11 4 को 6 4 को 6 यस सर 4 को 6 0.67 0.67 0.67 इसका यूनिट होगा mm का पावर 4। mm का पावर। इसको और भी हम चाहेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 2 4 5 6 मतलब 2 into 1.67 10 पावर। ऐसा भी लिख सकते हैं, ये सिंपल गणित है। ठीक है ना, तो हम ये दो काम कर सकते हैं। चलो अब हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, एक का आंसर आ गया है, फिलहाल मुझे आंसर तो बाद में पड़ेगा, तुम लोग बस इसको करते चले जाओ। ठीक है, बस पता अपना देखना है, अब कोई बड़ा चीज नहीं है। अब हम इसको मिटा के दूसरे सेक्शन 5 6 7 8 का निकाल, तब तक निकाल के देखो तो अब किसको समझ में आ गया है। 5 6 7 8 का निकाल के देखो कितना, तब तक हम बोर्ड को मिटा रहे हैं। आंसर की जरूरत मुझे अभी नहीं पड़ेगा, इसलिए मिटा दें, बस तुम अपना कॉपी में नोट करके रख लो। चलो फिर हम लिखने जा रहे हैं। अगला जो क्रॉस सेक्शन है वो हम सेक्शन का नाम दे रहे हैं 5 6 7 और 8। चलो तो हमें सबसे पहले 5 6 कितना निकलेगा इसका का गुरु करना। हाँ गुरुआता रहता है सर 2,50,000 आया सर। का कोई हुक्का का पी रहा है। हिमांशु माइक म्यूट करो ना। अरविंद रोहित आवाज को बंद करो बाबू। सर 2,50,000 आया। वो बता रहे हैं कोई अटेंडेंस तुम लोग अपना स्क्रीनशॉट लेके भेज दो। ठीक है ना, बस अटेंडेंस बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ये भी नहीं कि तुम अपना लगे हुए हो क्योंकि मोबाइल गर्म हो जाएगा डिस्चार्ज हो जाएगा, तो क्यों इसलिए टेंशन लोगे, इसलिए ज्यादा नहीं। ऑनलाइन हो चुके हो, स्क्रीनशॉट लो, अटेंडेंस बन गया, काम खत्म। ठीक है ना, जिसको पढ़ना वो अपना कंटिन्यू करेगा। ठीक है, मैं तब से तुम सब फ्री होने फिक्र रहो। चलो अब आते हैं पहले, अब हम लोग 5 6 7 8 का निकालेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम सीजी लिखेंगे। बाबू याद रखो कि हम 5 6 7 का सीजी निकालने जा रहे हैं। तो सीजी लिखे हैं, वो निकाल रहे हैं किसका, हम लोग वो सीजी निकाल रहे हैं हम लोग है इस 5 6 6 का। तो हम लोग यहीं से एक सीजी पास किए। ठीक है ना, ये भी मान लेते सीजी है, इस सेक्शन का सीजी। तो कितना इसका आंसर हो जाएगा, ये जो किसको काटा 50 को काटा, इसका डिस्टेंस 50 है, तो 50 को 62,800 होगा सर। गुड। और इसका थिकनेस कितना था, 6 था सर। 6 था सर। चलो ठीक है, याद आ गया। तो काटा किसको, 50 को काट रहा है, 6 को नहीं काट रहा है। तो मतलब हो गया 6 into 50 का पावर 3/12। अब हमको निकालना, क्वेश्चन पूछा बेस का निकालने के लिए। तो अब हम लोग आएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू बेस।
तो कितना फॉर्मूला होगा कि जिसके अबाउट निकालना है, जिस सेक्शन का निकालना है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल गया। बस बहुत आसान है, बस तुमको पकड़ लिया मैथ बनाना। अब ज्यादा तुम अगर टेंशन नहीं करें, बस एक और एग्जांपल लेंगे अनसिमेट्रिकल का, उसके बाद सब बन जाएगा। प्लस इसके अबाउट लेना है तो पैरेलल थ्रू यूज कर लेंगे हम लोग है। एरिया 6 सर। हाँ, एरिया कितना होगा 50 गुना 6, एरिया 5 6 7 8 एरिया होगा 50, चौड़ाई लंबा गुनाई, उसके बाद 35 स्क्वायर कितना हो जाएगा 35 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर पर जगह कम है यहाँ पे, चलो ठीक है। 35 का स्क्वायर, आंसर कितना आ गया इसका सर 4,30,000। 10 के पावर बताओ, 10 के पावर में 43 into 10 to the power 4, 4.3 into 10 to the power 5, 10 पावर 5 43 into 10 to the power 4 43 into 10 पावर 4 into 10 to the power 4। ये आ गया है। अब इतना आ गया है तो पहले वाले का आंसर था 10 पावर 6, तो ये तुम लोग का अपना किया हुआ कैलकुलेशन है। अगर 4 है तो इसको 10 पावर 6 के टर्म में लिखो, क्योंकि ताकि सबका जोड़ने में आसानी हो जाए। तो जो फर्स्ट टाइम जो पावर में लिखे थे 10 पावर 6, इसको भी कोशिश करो 10 पावर 6 लिखने का। तो कैसे लिख सकते हैं भाई, ये जिसका आंसर सच में इतना इतना आया है तो 6 में करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे 0 कर देंगे, यहाँ पर 6 n का पावर 4। ठीक है, अब कोई समस्या नहीं, कोई जरूरत भी नहीं लिखने का पावर का, नहीं मत लिखो, सिंपली जो नंबर आता है उसी को जोड़ दो। ठीक है, ज्यादा तुम खोपड़ी मत लगाओ कि क्या होगा, पावर नहीं आ रहा करने मत करो, जितना आता बस उतना ही लिख दो, वही तुम्हारा काफी है, फाइनल को जोड़ देना है। ठीक है ना, तो ये करना कोई जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। जोड़ने पर जो आंसर आ गया बस वही ठीक है, 10 पावर 6 करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है। वो हम इजी के करने के लिए कभी न्यूमेरिकल को छोटा लिखने के लिए हम ऐसा करते हैं। ओके, कोई ऐसा रूल नहीं है, तो जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। तो आंसर फिलहाल जो जो तुम लोगों ने बताया वो हम आंसर लिख दिए हैं। ठीक है, अब सही गलत कुछ भी हो सकता है कैलकुलेशन करने पे, ये तुम्हारा काम खत्म। अब आ जाओ बाबू तुम लोग सेंटर ऑफ सेक्शन 3 का निकालने के लिए। तो ये सेक्शन 2 था मेरा, अब आ जाओ सेक्शन 3 का निकालने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो 5 6 7 8 लिखे हैं, इसके जगह पे अगर हम लोग लिख देते सेक्शन 2, तो ये भी सही में 2 मतलब हम इसको 2 माने हैं, तो समझ जाएगा टीचर हम लोग यहाँ 2 मतलब तुम इसको स्टैंडर्ड मान के चल रहे हो। अब तीसरा का निकालने जा रहे हैं हम लोग, सेक्शन यहाँ पे 3 लिख दिए। 3 का मतलब अब 7 8 9 10 11 12 लिख दो। हर तरह से तुमको हम समझा दे रहे हैं कि किस तरीका से तुम जो किताब पढ़ते होगे उस किताब में ऐसा चीज लिखा हुआ होगा, तो वहां पर डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 5 6 7 8 लिख दिए, इसका मतलब हो गया 5 6 7 8 कॉर्नर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ किताब में ऐसा होगा कि सेक्शन 3 लिख दिया, मतलब सेक्शन 3 को ये मेंशन कर रहा है, तो इसको कहेंगे सेक्शन 1 भी, सेक्शन 1 का मतलब है। यहाँ पे 5 6 7 8 8 की जगह पे सेक्शन 2 लिख देगा, मतलब समझ जाओगे कि वो स्टैंडर्ड सेक्शन 2 को मान के चल रहा है। सर हाँ बा बोलो। इसका आंसर सर 16,666.67। इसका ये 3rd सेक्शन का सर। ठीक है, वो हम ठीक देखेंगे, वो तुम बना रहे हो ठीक है, जो समझ गया उसके लिए बहुत आसान है। ठीक है ना, जो नहीं समझे उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये सब चैनल यूट्यूब में भरा हुआ है और किताबों भरा हुआ है, देखोगे समझ में आ जाए, लेकिन हो सकता है हम तुमको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि हम तुमको जानते हैं कि तुमको कहाँ प्रॉब्लम होगा, कहाँ पे समस्या पैदा होगा, इसलिए हर चीज को हम एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो बस मेरे चैनल में जो पढ़ रहे हो, क्योंकि हम तुमको जानते हैं, फेस टू फेस जानते हैं, हम तुम्हारी समस्या को समझते हैं, इसलिए उस समस्या को देखते हुए उस तरीका से हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है ना। YouTube में हमसे अच्छा सा वीडियो और ग्राफिक के साथ समझाया गया है, लेकिन वो तुमको नहीं जानता है। हम तुमको जाने इसलिए अपने तरीका से हम बता रहे हैं, इसलिए मेरा क्लास थोड़ा सा तुम लोग के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ओके ओके, नाउ अब आते बाबू सेक्शन 3 पर। ठीक है, सेक्शन 3 पर कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसका सीजी से पास करवाओ। स्टैंडर्ड सेक्शन 3 का सीजी से पास लाइन करवा रहे हैं, तो ये हम लाइन पास करवाएं सीजी से। ठीक है, तो हम लिख दिए इसका सीजी लिख दिए सीजी। सीजी किसके लिए? थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए। तो सेक्शन 3 के लिए सीजी क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सीजी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? किसको काट रहा है? 10 को। BD क्यूब बाय 12 10 को काट रहा है, मतलब कि 50 into 10⁻³ by 12। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो सीजी निकल गया। अब सीजी निकलने के बाद अपना अगला काम क्या है? किसके एरिया निकालना। जेयूटी 5 मार्क्स देगा, इसलिए क्योंकि तुमको बेस के अबाउट निकालना है। तो चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस के अबाउट निकालना है। बेस मतलब ये दोनों के बीच का पैरेलल दूरी हो गया। तो फॉर्मूला क्या था? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पहला मान लिखोगे 50 गुना 10 का पावर 3/12। ओके बढ़िया। प्लस एरिया निकालो। 50 गुना 10, इसका एरिया निकल गया। अब y की दूरी निकाल दो। कितना दूरी होगा इसका? 5 5 का स्क्वायर। अब करके जो इसका आंसर निकलेगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 16,666.6। हम आंसर नहीं लिखे, बस आंसर तुम सभी लोग अपने से ईमानदारी से आंसर लिखोगे, उसके बाद फाइनली सबको जोड़ दोगे। मतलब इसका जो निकला आंसर, इसका जो निकला आंसर और जो पहले वाले का जो सेक्शन निकाले थे उसका आंसर, तीनों को जोड़ दोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस। अबाउट बेस तुम्हारा रिजल्ट निकल जाएगा। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन को किससे तरीका से तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछेगा जब वो भी देख लेते हैं जरा हम लोग। अब यहां तक हो गया, ठीक है। हम बोर्ड को हम थोड़ा सा मिटाएंगे। अब थोड़ा सा अलग तरीका से तुमसे हम पूछेंगे कि क्या हो सकता है, लेकिन अब थोड़ा सा क्योंकि टाइम थोड़ा सा हम ज्यादा इंटर करेंगे, अब थोड़ा सा हम ये सिखाएंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाला जाता है किसी भी कंपोजिट सेक्शन का। कंपोजिट मतलब कि एक से ज्यादा स्टैंडर्ड शेप का बना हुआ होगा। उम्मीद है कि तुम लोग पढ़ चुके होंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में तो क्लास हो गया होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का तरीका। अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा अगले सेक्शन की तरफ। मतलब अगला सेक्शन मतलब हो गया कि थोड़ा सा बॉडी को हम अनसिमेट्रिकल बनाएंगे। अनसिमेट्रिकल मतलब कि जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी निकालने की जरूरत होगा। मतलब नाउ फाइंड आउट हाउ विल टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अनसिमेट्रिकल बॉडी। ये सिमेट्रिकल है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जहां मर्जी वहां कट गया। अब थोड़ा सा हम दिखाएंगे अनसिमेट्रिकल बॉडी और उसको कैसे करते हैं कैलकुलेशन। चलो तो हम मिटा रहे हैं बोर्ड को। तो अगर इसको ध्यान से देखोगे, अभी तो टाइम जो है जो ध्यान देखोगे इसको।
चलो ये दो तस्वीर बना दिए हम हैं। अब इसमें कहाँ पे हम फंस सकते हैं? एग्जाम वाला लोग टीचर ये क्वेश्चन फंसाने के लिए देता है। सबसे पहला चीज है कि क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने की जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हम एक यस सर पड़ेगा। देखेंगे सब कुछ करके, ठीक है, बस कान खोल के रखना। सबसे पहले इसको ध्यान से देखते हैं तो ये एक्सिस हमारा, इसको दो भाग में बांटो, तो हम दो भाग में बांटेंगे तो ये दो भाग में बटेगा, इक्वल शेप में बटेगा, ठीक है। एक यहां से बांटेंगे तो ये बॉडी सिमेट्रिकल बॉडी है। सिमेट्रिकल का मतलब हो गया दो इक्वल शेप। देखना बाबू, हमने हमेशा कहा इक्वल शेप, इक्वल वेट नहीं, इक्वल वेट नहीं बोलेंगे हम, इक्वल शेप मतलब इक्वल देखने जैसा, ठीक है ना। तो ये इधर दो भाग में बटेगा तो इक्वल जैसा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद बोले तब तो बोलेंगे भाई कि ये वाई वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, गुड। उसके बाद इसको हम ऐसे भी बांट सकते हैं तो ये भी एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इक्वल शेप में बढ़ गया। तो ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे ये मध्य बिंदु पर होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब आते हैं इस पर, क्या ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, देख लेते हैं। अगर इसको हम ब्लैक पेन उठाते हैं, अब इसको देखोगे कि इसको ऐसे फाड़ोगे बीच में वाई वाई एक्सिस पे, तो ये दो इक्वल शेप में बढ़ गया, मतलब ये सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के अबाउट। तो मतलब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, इसका मतलब है कि वाई एक्सिस से इसकी जो दूरी होगी उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा बीच में। वो हम करके दिखाएंगे अभी हम क्या होता है। उसके बाद इसको देखो, सोच के बताओ, बहुत सारा अपना दिमाग खोलो, अब खोल के बताना, ठीक है ना, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स के अबाउट क्या ये दोनों के बीच से पास करेगा या किसके नजदीक से पास करेगा, बड़े वाला या छोटे। मान लो लोहा का बना हुआ है, लोहा का बना हुआ है, तो बड़े वाला का नजदीक से पास करेगा, बड़े वाले के नजदीक से जाएगा, गुड भगत। तो ये बड़ा है तो ये लगभग इसके बीच से पास करेगा, नजदीक से। यस सर। तो अब ये सोचो, क्या ये एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है? नो सर। नहीं, ये आधा आधा रोटी नहीं बांटा है, किसी को ज्यादा मिला है किसी को कम मिला है, शेप अकॉर्डिंग टू शेप। तो शेप इसका इधर से अलग शेप दिख रहा है, इधर से अलग शेप दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम ये बोलेंगे कि एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल नहीं है। तब हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे, वाई वाई एक्सिस के अबाउट कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो हम इसमें तो नहीं है, तो ये अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल को हम हल्का से बढ़ाएंगे तुम लोग के लिए, ठीक है, तब जाके क्लियर हो जाएगा। और भी अब हम अगला स्टेप बाबू, हम इस तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हम इस वाले को मिटा देंगे क्योंकि इसका काम खत्म हो गया है, अब इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। चलो ऐसा करते हैं हम लोग हैं कि इसका डिस्टेंस हम ले लेते हैं 50, इसका 10 और इसका भी डिस्टेंस हम 50 ले लेते हैं, इसको बढ़ा देते हैं 60 और इसका थिकनेस 10 ले लेते हैं। और ये तो भाई बड़ा है तो 50 तो कभी होगा नहीं, तो इसकी दूरी हम ले लेते हैं। दिखाई दे रहा कि नहीं? हाँ दिखाई, थोड़ा सा बोर्ड छोटा हो जाए। तो ये मान लेते हैं कि यहाँ से इसकी जो दूरी है वो 100 हो गया,
ठीक है ना। तो 100 इसकी यहाँ पे ये हो गया, ये इसके 50 में हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो, हमने कहा था कि y के अबाउट सिमेट्रिकल है बाबू। तो y के अबाउट सिमेट्रिकल का मतलब हम क्या समझेंगे कि y एक्सिस से इसकी जो दूरी होगी वो 1 होगा, मतलब कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। और नहीं का मतलब कि वो सेंटर y एक्सिस पे ही लाई करेगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, y एक्सिस के सिमेट्रिकल है ये रोटी, ये ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी y एक्सिस का जो होगा वो कहां पे लाई करेगा, वो लाई करेगा इसी चलो। तो अब इसकी पूरी जो ऊंचाई है, पूरी ऊंचाई कितनी होगी, पूरी इसकी ऊंचाई है कितना, 80 70 80 है। 10 60 70 70 10 80 कहां से, जवाब होगा बेस से, जवाब होगा बेस से। ओके, तो क्या ये इसकी दूरी 40 होगा, नहीं, बीच में तो नहीं होगा। तो ये कितना हो सकता है, 30 हो सकता है, 20 हो सकता है, 40 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि 40 का मतलब हो गया मध्य बिंदु। तो ये मध्य बिंदु मतलब 80 है। तो अब इससे बेस से इसकी दूरी कितनी होगी, तो अगर हम सेंटर ऑफ, इस केस में हमेशा कोशिश अब करना ये है कि सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी बात नहीं कर रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, सेंट्रॉइड पे निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन कुछ भी पूछे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड, कान बंद कर लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस, कान बंद कर लो, नहीं देखना। बॉडी अनसिमेट्रिकल है, सबसे पहले देखेंगे कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे लाई करेगा, पहला काम तो यही करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला काम हम लोग सेंटर यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस से किसकी दूरी, कहां से, तो बेस से। तो ये हमने माना बेस। अब ये नहीं है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला बेस, नहीं, या तो वो क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन क्या पूछेगा वो बाद देखेंगे हम। पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे, रिमेंबर, और कहां से निकाले, तो जमीन से कितनी ऊंचाई पर इसका जी लाई कर रहा है, ठीक है ना। इसीलिए तो हम जमीन जो लैंड है, बेस है, ये बेस है, तो इस ये को बी और बी डैश मान लेते हैं। अब इससे इसकी दूरी हमको निकालना है एक्स की, एक्स जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लाइन पास कर रहा है, इसकी दूरी एक्स से कितना है, ठीक है। तो क्योंकि y सिमेट्रिकल है तो उस y को छूने की जरूरत भी नहीं है, बस जो अनसिमेट्रिकल, ये x अनसिमेट्रिकल है, बस इसी को निकालेंगे। y को निकालने की जरूरत है कि y सिमेट्रिकल को आराम से मेरे 20 पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है ना। बस ये तो दिमाग रखना अपने पास। आइए हम तो फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे निकालेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे और निकालेंगे।
बस फॉर्मूले को याद कर लेना। हो सकता है टीचिंग मैकेनिक्स में सर उसको और बताएंगे और डिटेल में, लेकिन वो मेरा पार्ट नहीं है। हम बस सिंपली एक फॉर्मूला यूज करेंगे और उससे निकालेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे। चलो फॉर्मूला याद कर लेना है, बस ये फॉर्मूला यूज कर क्लास खत्म कर देंगे। फॉर्मूला खोपड़ी में याद कर लेना है। किसके अबाउट निकालना हमको है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस इससे दूरी ना है बाबू, एक्स एक्सिस तो इससे मेरा से दूरी है, इसकी दूरी है। तो देखोगे एक चीज गौर करोगे, ये चीज गौर करने वाली बात है कि इसकी दूरी मुझे निकालना एक्स बेस से निकालना है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्टेंस है वो किसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस जा रहा है, वाई के रिस्पेक्ट में। बेस ये है, आधार ये है, तो एक्स एक्सिस ये पास कर रहा है, ये वाई एक्सिस है। तो जो एक्स एक्सिस की जो दूरी है वो वाई के साथ बता रहा है, तो वाई से कितना दूरी है, ठीक है ना, है। इसलिए इस चीज को हम लिख के दिखाते हैं वाई बार। वाई बार मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नोमेनक्लेचर दिखाया जाता है। वाई बार का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नहीं समझ में आ रहा है, हटाओ। कुछ किताबों में इसको वाई सीजी लिख के दिखा सकता है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वाई का मतलब हो गया कि एक्स एक्सिस से इसकी दूरी, ठीक है ना, वाई के रिस्पेक्ट में जा रहा है, ठीक है। हम दोनों चीज नोमेनक्लेचर अलग अलग किताबों में, जिस किताब से पढ़ रहे हो किताब से ऐसे दिखाए तो वो दे। ओके, फिलहाल हम वाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिख देते हैं। पूरे होल सेक्शन का निकालना है, कैसे निकलेगा, तो हम हर सेक्शन का स्टैंडर्ड शेप लेंगे, मतलब एरिया ऑफ वन y1, एरिया ऑफ a2 y2 एंड प्लस सो ऑन। जितना सेक्शन हम लेंगे, प्लस डॉट जितना सेक्शन, डिवाइड बाय टोटल एरिया, मतलब a1 प्लस a2 प्लस डॉट जितना सेक्शन हमें दिया हुआ है। मतलब क्या है, अब इस पूरे स्टैंडर्ड में कितना शेप है, 3 ठो शेप है, 3 ठो इंपॉर्टेंट है इसमें। तो पहला सेक्शन 1 मान लो, तो ये जो एरिया A1 है वो इसके लिए हो गया एरिया A1। दूसरा सेक्शन ये है, इसका एरिया A2 होगा। तीसरा सेक्शन ये है, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा A3। 5-6 तो और होता तो 5, 6, 7 भी होता, तो जितना सेक्शन उतना हम एरिया ले लेंगे, तो वही हो गया एरिया A1। दूसरा चीज, ये जो y1 y2 लिखा हुआ, ये किसका फॉर्मूला, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला नहीं है बाबू। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम नहीं यूज कर रहे हैं, हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला है, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मत घुमा दोगे ना मिला दोगे। अब y1 y2 क्या वो देख लें। अब y1 हो गया कि इस सेक्शन का सेंटर से इसका जो सेंटर है और बेस से दूरी, तो इसका सेंटर ये मान लेते हैं, बस घबराओ नहीं, क्लास खत्म हो जाएगा होगा। तो ये यहां से इसकी सेंटर से इस बेस के अबाउट निकालना है ना, इसकी दूरी को बोलते हैं y1। तो यहां से बेस की दूरी को बोलते हैं y1, तो ये हो गया y1। y1 निकल गया, एरिया निकल गया। अब आ जाओ दूसरे बात पे, y2 क्या होगा। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका ये जो सेक्शन लिए हैं स्टैंडर्ड, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, बीच में कहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड तो पता चलता है हमको, उसको कोई निकाल के स्टैंडर्ड में बीच का पॉइंट। अब यहां से बेस की दूरी क्या होगा, उसको मान लेंगे y2। अब फाइनली
तीसरा सेक्शन क्या होगा? तीसरा, इस y3 का सेंटर ये है, इससे इसकी दूरी हो गया y3। आप सबको पुट कर देंगे, एरिया को y1 से गुना कर दो, एरिया A2 को y2 से गुना कर दो, यहाँ पे एरिया A3 भी आ गया है, गुना कर दो और सब एरिया को जोड़ के भागा दे दो। जो डिस्टेंस आएगा वही डिस्टेंस होगा, इससे इसकी दूरी निकल जाएगा। क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल न्यूमेरिकल के साथ हम आएंगे अनसिमेट्रिकल बॉडी। कल इसी का एग्जांपल देकर हम समझाएंगे कैसे बनाया जाता है। उसके बाद इसमें भी 2-3 टाइप का हम यूज करेंगे, बेस के अबाउट, सेंट्रॉइड के अबाउट, टॉप के अबाउट हम निकालेंगे। फिर हम एक और कॉम्प्लेक्स डिजाइन देंगे। 2-3 न्यूमेरिकल के बाद हम क्लास को खत्म करेंगे। क्वेश्चन ए में खत्म करते हैं। कुछ समस्या है तो पूछ सकते हो। याद से मुझे स्क्रीनशॉट भेज दोगे बाबू। ओके, क्लास को हम खत्म कर रहे हैं। सर क्वेश्चन है। थैंक यू सर। क्या बोले? थैंक यू सर। हाँ सर पूछ रहे हैं अगर x एक्सिस के अलॉन्ग और y एक्सिस के अलॉन्ग दोनों में अनसिमेट्रिक रहे तो कैसे निकालेंगे? हाँ, तो फिर हम x का निकालेंगे। ये तो अभी हम y का निकाल के दिखाए हैं, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। हम x का भी दे देते हैं तो खोपड़िया घूम जाता है। तो हम धीरे धीरे, अब इसका एग्जांपल लिए है तो हम है, क्योंकि y के साथ सिमेट्रिकल है, x अनसिमेट्रिकल है, तो हम उसका दिखा के दिखाएं। अगला बात क्या होगी, दोनों को दोनों अनसिमेट्रिकल कर देंगे तब दोनों का यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला फिक्स है, लेकिन फिर भी हम उसको लिख दे रहे हैं। अगर x भी अनसिमेट्रिकल हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं xCG एरिया A1 x1 करते हैं। बस जैसे यहाँ पे किए थे वो चीज हम यहाँ पे करते हैं, प्लस और जितना भी एरिया होता हम सबका कर देते हैं, डिवाइड बाई एरिया A1 एरिया A2 प्लस एरिया A3 कर देते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो एग्जांपल लिए हम इसके लिए फिट कर रहे हैं। अगला बार जब एग्जांपल लेंगे तो फिर हम इसको साथ, दोनों को साथ लेके चलेंगे। जब ये यूज करते हैं जब अनसिमेट्रिकल सेकंड में एरिया टू x2 होगा सर। हाँ ठीक ठीक ना। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम तुम लोग को लेके चलेंगे, अब बताना नहीं है सब कुछ है। तो अभी इसका यूज करेंगे इसमें, फिर अगला बार इसको यूज करेंगे हम लोग। अभी ये y के साथ सिमेट्रिकल है, x अनसिमेट्रिकल है। सर तो डिस्टेंस कैसे लेंगे अगर दोनों एक्सिस अनसिमेट्रिकल हो जाएगा तो? वो डिस्टेंस अभी तो हमको क्या बोले, इसके बीच का दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है। ये पूरा डायमेंशन तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो अब ये मान लीजिए 10 है तो इसकी दूरी 5 होगा, तो 5 ये है, ये तुमको 60 दिया हुआ, तो 5 60 कितना 65, और 65 और 10 75 निकल गया तुमको y1 का डिस्टेंस। सर हाँ बोल रहे हैं सर YCG 30.59 mm। हाँ वो ठीक तो है। कितना तुम्हारा आया? 30.59। 40 से कम आया कि नहीं आया? यस सर। तो मतलब कि ये अगर 40 आता तो इसका मतलब था कि ये सिमेट्रिकल है। बीच में आता, बीच में तो आया नहीं, क्योंकि यस सर। यहाँ पे 40 ये होता तो ये 30 आया। इसका मतलब कि भारी के नजदीक पहुंच गई, तो नजदीक है भारी के नजदीक। टोटल 80 में से 30 का यही पार्ट है, तो बाकी कितना होगा? बाकी सर 80 माइनस 30.59 कितना है सर? 80 में से 30.59 घटा दो, जो आएगा वो तुम्हारा y से दूरी निकल जाएगा। 49.41। सर बोल रहे थे सर Section two एक का दिन width कितना सर है, सर? मतलब y एक्शन पर सर एक बार बताइएगा ना भाई 6 मान लो। सर। अभी हम y एक्सिस का बताइएगा ना सर एक दिन। सॉल्व किए थे, दिमाग में लगाना है। सिर्फ अभी हम सिर्फ एक चीज समझाने में टाइम दिए हैं कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में क्या फर्क हुआ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे पहले निकालेंगे, तब जाकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी हम लोग अभी सर प्राइम निकालना सीखे। सर। हाँ बोलो। हाँ सर बोल रहे हैं सर, जैसे फर्स्ट लेक्चर में सर MI अबाउट सेंट्रोइडल x एक्सिस बताए थे, उसके बाद आज ये
बेस से बताएं, एक दिन सर एक दिन वाई से भी बता दीजिएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम बस पहले क्योंकि इस सब का कुछ बात में जो जेईटी में क्वेश्चंस आएगा वो कहीं से पूछ सकता है सेंट्रोइड से, तो पहले हम सेंट्रोइड निकालना सिखा देंगे, तब तुमको पता चलेगा वाई एक्सिस क्यों। पैरानोमिकल तो बहुत इजी था, सिमेट्रिकल था, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, बीच में आराम से मिड पॉइंट निकल गया आसान से। अभी हम अनसिमेट्रिकल बॉडी भी देंगे, तब तुमको एक न्यूमेरिकल जो देंगे तो समझ में आएगा हाँ ऐसे ऐसे निकल। इसका एग्जांपल लेंगे तो हम तुमको वाई एक्सिस के बॉर्ड भी निकालेंगे, हर चीज को टच करके जाएंगे, कोई चीज मिस नहीं होने वाला है। सिर्फ स्टेप बाय धीरे बताना नहीं है, सब कुछ साथ लेके चलना है, धीरे धीरे लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, क्लास खत्म करें? यस सर। तो ठीक है, बाय। यस सर। तो ठीक।